ये है जहां न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद है हम रहमानाबाद रावलपिंडी में, जहां के पासपोर्ट और नाजरा दोनों के ऑफिस मौजूद हैं। जबकि आप नाजरीन देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर किस तरह से लोगों ने अपना कारोबार भी खोल लिया हुआ है। नाजरा के बिल्कुल सामने मेट्रो पुल के नीचे यहाँ पे कई किस्म के कारोबार हो रहे हैं, जिसमें समोसे वाले और चाट वाले और ये पठान जितने हैं, इन्होंने किसी ने चने लगाए हुए हैं, किसी ने मूंगफलियाँ लगाई हुई हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये जिन्होंने जी हमारे साथ ये खान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने रेडी लगाई हुई है, जिसमें कि काफ़ी सारी आइटम्स हैं जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। कैसे हैं आप खान साहब? अपना नाम बताइएगा। गुल मोहम्मद नाम है। ये गुल मोहम्मद साहब जो हैं, ये कब से आप यहाँ लगा रहे हैं जी इस नाजरा के सामने ये अपनी रेडी? ये है किसी और की, मैं तो 1 महीना हो गया इस पे खड़ा हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ। लेकिन इस वक्त तो आप कर रहे हैं ना? जी जी, मुझे 15-20 दिन हो गए। अच्छा ये बताइए कि आप जो यहाँ ये लगा रहे हैं, ये किसी की इजाज़त से लगा रहे हैं या कोई और मामलात हैं? ये जिसकी रेडी है उसी को पता होगा, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ। तो इसमें टीएमए वाले आपको तंग करते हो, भत्ता लेते हो, कोई ऐसी बात हो? चलें, जब से आप खड़े हैं उन जितने दिनों में आप यहाँ हैं, किसी ने आपको यहाँ तंग किया हो, रोका हो या आपसे भत्ता मांगा हो, वो बताएं। नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका जी। ये मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने फोटो स्टेट की मशीन लगाई है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रिजवान अब्बासी है। रिजवान अब्बासी साहब, आप कब से इधर आ जाए ना, आप कब से इस फोटो स्टेट मशीन को यहाँ रख के काम कर रहे हैं नादरा के सामने? हो गए 2-1 साल हो गए। इन 2 सालों में आपको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत सारी मुश्किलात हैं यहाँ पे। तो बताएं, आपसे यही तो पूछना चाहते हैं। सर एक तो टीएमए वाले साहब टीएमए तंग कर रहा है। टीएमए की तरफ से जो है ना तंगी है कि वो यहाँ पे लगाने नहीं देते हैं। अच्छा जी। और बकाया तो हमें कोई भी नहीं तंग करता, टीएमए वालों का थोड़ा इशू। अच्छा, जहाँ आपने ये जगह लगाई हुई है, ये नादरा और मेट्रो पुल है जिसके नीचे आप खड़े हैं बकौल आपके के 2 साल से, तो इन 2 सालों में ये बताएं कि यहाँ कोई किराया आपने देना हो या कोई इस तरह का कोई मामलात है? नहीं, किराया कोई भी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो टीएमए वालों को तो मंथली वगैरह देते होंगे आप? नहीं, कोई मंथली नहीं देते। मंथली देते हो तो आराम से खड़ा होने देना, मंथली नहीं देते इसलिए तो नहीं खड़ा होने दे रहे। तो कभी ऐसा भी मौका आया हो कि आपकी इस रेडी को वो उठा कर ले गए हो? बहुत दफ़ा लेके गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जुर्माना करवा के वापस लाते हैं। कितना जुर्माना करते रहे वो लोग आपको? जुर्माना 3500, 4000, 5000, कभी कभार 2000 भी, मुख्तलिफ जुर्माने जिस हिसाब से वो। तो जुर्माने के बाद उन्होंने फिर आपकी चीज़ आपको वापस की? जी, वापस किया उसके बाद। हमारे भाई साहब ने गाजर, मूली और मौसम्बी है या पता नहीं माल्टा है, खीरा है, ये सारों की प्लेटें बनाई हुई हैं। ये कब से यहाँ ये रेडी लगा रहा है, इससे भी बात करते हैं। नाम क्या है जी आपका? तनवीर साहब, हमें ये बताएं, ये रेडी आप कब से यहाँ लगा रहे हैं? मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता ही हुआ। तो पहले मैं लगाता था अंदर मोहल्ले में, तो स्कूल से छुट्टियाँ थी जिसकी वजह से बाहर मेन पे आ गया मैं। तो ये जो प्लेट आपने लगा रखी है, मिसाल के तौर पर ये माल्टे की प्लेट, ये कितने की है? 50 रुपये। ये 50 रुपये की बता रहे हैं जी। और इसी तरह ये इसमें खीरा, चुकंदर, गाजर और माल्टा है, ये कितने की प्लेट? ये 70 रुपये की। ये 70 रुपये की है जी। तो ये बताएं कि यहाँ आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो? नहीं, खैर मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ता, बस ये होता है कि काम अगर आपका नहीं है तो फिर बंदा फेरी पे चला जाता है, अगर काम है तो यहीं पे खड़े हो जाते हैं। बस निज़ाम चला रहे हैं, बकाया यही है। तो इतना बचता तो अब कुछ नहीं है, महंगाई इतनी हो चुकी है, तो शाम को 2 टाइम की रोटी हो जाए, यही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो इसमें टीएमए का कितना रोल है आपको तंग करने में? कोई भत्ता वगैरह देते हो? अभी तो मैं नया हूँ, तो अभी मुझे इस चीज़ की कोई नहीं पता। तो बहरहाल अगर थोड़ा टाइम अगर इधर गुजारूँगा फिर ज़ाहिर बात है कोई ना कोई सिलसिला तो बनेगा, जिसकी वजह से फिर आगे पीछे भी करना पड़ेगा। अब ये हमारे सामने है जी चस्का दाल चावल वाले। चस्का दाल चावल वाले जो है, इन्होंने शामी कबाब, सफ़ेद चावल और आई थिंक दाल रखी हुई है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह प्लेट दे रहे हैं। अपना नाम बताइए। गुलनवाज अहमद। गुलनवाज साहब, आप कब से ये रेडी लगा रहे हैं यहाँ नादरा के सामने? 4 साल हो गए। 4 साल आपको यहाँ हो चुके हैं। तो ये किस तरह प्लेट दे रहे हैं आप? सर 100 की, 150, 130, 80। तो इसमें जो हमारे टीएमए वाले भाई हैं हमारे, जी जी, उनका कितना एक हाथ होता है आपको बचाने में या पकड़ने में या वो भत्ता लेने में?
कोई भी आज शादी होता है ना हम वहाँ से पैसे लेते हैं, हम भाग जाते हैं, वो आते हैं, आप भाग जाते हैं, कोई पैसे ऐसे हम नहीं देते। मतलब उन्होंने आपसे आज तक कुछ नहीं लिया? नहीं लिए। और आप इसी तरह ये काम 2 साल से कर रहे हैं? कर रहे हैं कि आते हैं, उठा लेते हैं, दफ्तर से जाके बाद जुर्माना करके ले। अभी यहाँ पर जो लोग ये खाना खा रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे कैसा टेस्ट है जी इनका। ठीक है, बेहतर है। अपना नाम बताइएगा। नज़ीर हुसैन। नज़ीर हुसैन साहब, इन्होंने जो ये मटेरियल आपको दिया, आप इससे सेटिस्फाइड हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छा है? गुजारा करता है, क्या करें। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं चौधरी शहजाद साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि चौधरी साहब आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं और कैसा माहौल पाते हैं यहाँ पर? कभी आपने देखा कि TMA वाले आए हों, इनसे बत्ता लिया हो या इन्हें तंग किया हो, इनकी रेडियाँ उठा के ले गए हों? बताइएगा कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी काफ़ी दफ़ा आए हैं लोग, वो इनका यानी कि रास्ते में जब ब्लॉक होती हैं, ट्रैफिक जाम होती है तो प्रॉब्लम्स बनती है। आम शहरी जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं। लेकिन जो मेन मरी रोड पे होता है वो तो उठा लेते हैं लेडीज़ वगैरह, या जो गाड़ी लिफ्टर उठा लेता है। लेकिन ये एक साइड पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और एक अच्छा खाना दे रहे हैं लोगों को, जिस वजह से लोग खुश हैं, यानी कि एक सस्ता खाना इनको मिल रहा है। तो दूसरे नंबर पे यह है कि गाड़ी का इनका ट्रैफिक का साथ ये नहीं है कि ये एक साइड पे खड़े अपनी रेडी चला रहे हैं, ट्रैफिक साथ से गुजर रही है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी TMA वाले आते हैं, कभी कभार राउंड लगाते हैं तो वो फिर तंग करते हैं इनको। नहीं मतलब है आपने देखा हो आई विटनेस के जी, वो इनसे कोई भत्ता ले रहे हों या इनको मतलब है उठा के ले जा रहे हों, जैसे कोई एक तरीकाकार होता हो? नहीं, भत्ता शत्ता तो नहीं ले रहे, वो तो इस तरह की मालूमात नहीं है। लेकिन यह है कि आते हैं, क्लीनर्स करते हैं रास्ते वगैरह, और इसके अलावा नोटिस वगैरह भी दे जाते हैं कि नेक्स्ट आपने यहाँ पे नहीं लगाने। लेकिन ये मामूल का काम है। यहाँ प्रोटेक्टर ऑफिस है, नादरा ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, तो लोगों का रश होता है, तो इस वजह से इन लोगों का भी रोज़गार और ये यहाँ पर डेली बेस पे आते हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त बात है कि नादरा के पुल के नीचे, जो नादरा का इन्होंने पुल बनाया हुआ, उसके नीचे कईयों का रोज़गार भी अल्लाह ने इसी तरह बना दिया। जी सर, आपका क्या नाम है? अब्दुल कयूम खान। अब्दुल कयूम साहब, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? कितना अरसा हो गया आपको? और आप अभी भी 2 साल। आप क्या काम करते हैं यहाँ? मैं तो नादरा में था, अभी रिटायर हो रहा हूँ। अच्छा, अभी किसी का काम है, उसके साथ आया हूँ। अच्छा, तो आपने कभी यहाँ देखा हो, जो बातें मैंने चौधरी शहजाद साहब से की, उसमें आपने देखा हो कि जिन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं खाने के मतलब है ज़रूरत ज़िंदगी की अशियात, खाने पीने की अशियात, तो उसमें कभी TMA वालों को आपने देखा हो कि इनसे भत्ते ले रहे हो? वाले तो गाड़ियों को उठाता है और इसको तो कुछ नहीं बोला। बाज़ार में करता है, बाज़ार में तो सारे को बोले और रेडियाँ उठाता है, सब कुछ उठाता है। ये एक और रेडी पे हम आ गए हैं, ये भी नादरा के सामने खड़े हैं। इन्होंने रोल लगाए हुए हैं, समोसे लगाए हुए हैं, चिप्स लगाए हुए हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अली नाम। अली। क्या नाम है आपका? अली, मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली साहब यहाँ पे पकोड़े, समोसे और इसी तरह इन्होंने आलू के चिप्स भी लगा रखे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि कब से आप ये रेडी यहाँ लगा रहे हैं और इसमें आपको कोई तकलीफ भी आती होगी? कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? अभी 1 हफ्ता हुआ अभी लगाए। 1 हफ्ते में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम। कमेटी वालों की तरफ से, TMA वालों की तरफ से? ये देखें नाजरीन, आपको हम दिखा रहे हैं कि नादरा ऑफिस के सामने किस तरह बाइकों का एक पुरहजूम कतार बनी हुई है। इनका कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है। कुछ बाइकें रोड के उस तरफ लगी हुई हैं, कुछ बाइकें रोड के इस तरफ लगी हुई हैं। वहीं पे इन्होंने ठिये भी लगा रखे हैं और आपको आगे भी दिखाएंगे कि ये इसमें रक्षे भी इन्वॉल्व हैं, जिससे चलने वालों को किसी वक्त बहुत दुश्वारी होती है। और ख़ास तौर पे जो नादरा में आते हैं अपने काम करवाने के लिए, उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ जाती हैं कि जब ट्रैफिक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारी बाइक्स ही बाइक्स, रक्षे ही रक्षे, कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। आइए आपको आगे के मनाजिर दिखाते हैं। तो इस वक्त नाजरीन हम नादरा ऑफिस के ऊपर आ चुके हैं और हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान है। फरहान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पेंट का काम कर रहे हैं। नादरा ऑफिस में आप पेंट का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा जो लोग यहाँ पे आते हैं नादरा का कार्ड बनवाने, पासपोर्ट ऑफिस में, इसके साथ पासपोर्ट का भी दफ्तर है नादरा का, तो इसमें लोगों को आपने देखा है कोई परेशान हो कि उनके काम में कोई मुश्किलात आ रही? नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। हम तो इधर बाहर के काम कर रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, इस चीज़ का हमें नहीं पता। मतलब किसी के चेहरे से यहाँ कोई लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी चीज़ें आपने नहीं देखी? नहीं, हमने ऐसा नहीं कुछ भी देखा। हाँ, इधर से बाइकें चोरी हुई हैं बाहर से, जो है ना, वो सुना है हमने, मोटरसाइकिल वगैरह।
नहीं तो मोटरसाइकिलें तो लाजमी बात है चोरी होंगी, क्योंकि जब कोई प्रॉपर निज़ाम ही नहीं है, यहाँ कोई जिस तरह और जगह पे स्टैंड बने होते हैं तो वो लोग बाकायदा टिकट देते हैं, तो ये तो चोरी होगी। इसमें तो किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, सबको अपने रिस्क पे मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा करता है। बिल्कुल, बस वही देखा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन कमर अब्बास के साथ। देखते रहें जहान न्यूज़ और मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।